कल ताजिरों की जानिब से हड़ताल नहीं होगी। हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी में फाइनेंस बिल के मुतनाज़ शिकों पर मुज़ाकरात कामयाब। सदर FPCCI आतिफ इकराम कहते हैं हुकूमत ने मुतनाज़ शिकें वापस ले ली। किसी एक बंदे ने हड़ताल की कॉल दी तो इनफरादी हैसियत में होगी। पंजाब में तूफानी बारिश तबाही के आसार छोड़ गई। जहलुम में पाक फौज और रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन जारी। पानी में फंसे 498 अफराद बचा लिए गए। सैलाब में बह जाने वाले पुलिस अहलकार हैदर की लाश मिल गई। पिंडी में आबी रैली में बह जाने वाले 5 साल के बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें मिल गईं। 10 घंटों के दौरान बारिशों के बायस हादसात में 9 अफराद जान से। छतें गिरने से चिन्योट, लाहौर और इनाला खुर्द में अमवात। चकवाल में लैंडस्लाइडिंग के बायस एक शख्स जान से गया। 172 के करीब जख्मी अस्पतालों में लाए गए। PDMA पंजाब ने मानसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। इतवार से जुमे तक पिंडी समेत सूबे के बेशतर अजला में आंधी और बारिशों का इम्कान है। हफ्ते से बुध तक जनूबी पंजाब के अजला में बारिश की पेशगोई। आज चकवाल, पिंडी, अटक और जेलम 100% क्लियर होना चाहिए। हमारा रेस्क्यू 1122 है, उन्होंने, पुलिस ने, तमाम इदारों ने मिलके और जहां पर हमें फौज की जरूरत पड़ी उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प किया। चकवाल, पिंडी, अटक और जेहलम आज बिल्कुल क्लियर चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की डिप्टी कमिश्नर्स को वार्निंग। कहा हाथ में स्पीकर पकड़कर वार्निंग दी गई। टेक्नोलॉजी का दौर है, इस सिस्टम को बेहतर किया जाए। रेस्क्यू 1122, पुलिस और दीगर इदारों ने बेहतरीन काम किया। जहां जरूरत पड़ी वहां फौज ने मदद की। जहां हफ्तों पानी जमा रहता था अब घंटों में निकासी हो रही है। 21 जुलाई को बारिश के अगले स्पेल की पेशगोई है, उसके लिए आज से ही तैयारी करें। वजीर आला का PDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। मरियम नवाज को पंजाब में बारिश सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सेनेट इंतखाबात के टिकटों पर PTI में फूट पड़ गई। KP में कारकुन और कयादत आमने सामने। PTI अहदेदारों ने बैरिस्टर सैफ को मशकूक करार दे दिया। इल्जाम आयद किया बैरिस्टर सैफ जब जेल से बाहर आते हैं तो लिस्ट तब्दील हो जाती है। इरफान सलीम का नाम किसने और क्यों निकाला? इरफान सलीम बानी के नामजद करदा उम्मीदवार हैं, उनकी दस्तबरदारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। कारकुनों के बजाय ATMs को टिकट दिए जा रहे हैं। 15 MPs साथ हैं। मुतालबा ना माना गया तो सेनेट इलेक्शन के दिन कोई MP असेंबली नहीं जा सकेगा। कयादत इसको धमकी न समझे, ये करके दिखाएंगे। सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला कराने के ख्वाहिशमंद गंडापुर को अपनी पार्टी में मुकाबले का सामना। कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने से इनकार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नाराज वर्कर्स को मनाने में नाकाम। वजीर आला हाउस में मुज़ाकरात का पहला दौर बगैर नतीजा खत्म। कवरिंग उम्मीदवार इरफान सलीम ने मौक़िफ़ अपनाया, किसी सूरत कागजात वापस नहीं लेंगे। शर्त रखी JUI और पीपल्स पार्टी एक एक सीट छोड़ दें तो दस्तबरदार हो जाऊंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सेनेटर्स का इंतखाब बिला मुकाबला हो जाएगा। वजीर आला हाउस में अहम मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। मौजूदा फहरिस्त बानी PTI ने खुद तैयार की, रद्दोबदल नहीं कर सकते। कोशिश है फैसले से बानी की इज्जत बरकरार रहे, कारकुनों के जज्बात भी मजरूह ना हो। मशाल यूसुफजई ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका नाम बानी PTI ने दिया है। बानी ने फैसला तब्दील न किया तो मशाल ही इलेक्शन लड़ेंगी। मशाल के पास दस्तबरदारी की तारीख 24 जुलाई है। बुशरा बीबी ने मशाल यूसुफजई के टिकट की बात नहीं की। मेरी बहन का नाम लगाकर उसे टिकट न दें। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू का एक्स पर पैगाम। कहा सलमान अकरम को पैगाम पहुंचा चुकी हूं। पार्टी की कोई मजबूरी है या ऊपर से कोई हुक्म आया है तो आपकी मर्जी। सेनेट का टिकट देने के लिए जेल जाकर कोई झूठ सुनाया गया है तो अलग बात है। मशाल यूसुफजई भी मैदान में आ गई। एक्स पर लिखा बानी और बुशरा बीबी से 5 माह से मुलाकात नहीं हुई। मुझे रोकने के लिए हर तरीका आजमाया गया। एक मर्तबा बुशरा बीबी को शिकायत की तो उन्होंने नसीहत की, हसद खुद बड़ी सजा है। मेरी दुआ है अल्लाह हसद में मुब्तला लोगों को शिफा दे।
एक मिनट के लिए अगर आप अपनी इंडिपेंडेंट कोई राय दे दें जो उनको सूट न करती हो तो फिर हमको गालियों का इंतजार करना पड़ता है। JUI किसी हुकूमत को गिराने में इस वक्त फरीक नहीं है, किसी दूसरी हुकूमत को बनाने में भी इस वक्त फरीक नहीं। खरबों की करप्शन में मुलव्वस PTI हुकूमत अपने बोझ से खुद ही गिरेगी। JUI इस वक्त किसी हुकूमत को गिराने या बनाने में फरीक नहीं बनना चाहती। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं PTI की मंशा पर न चलें तो गालियां मिलती हैं। ये इल्जाम अपने सर नहीं लेना चाहते। हम इंतजार कर रहे हैं सारी हुकूमतें गिरे। खैबर पख्तूनख्वा में अरकान को लालच से बचाने के लिए सेनेट में सीट एडजस्टमेंट की। खैबर पख्तूनख्वा में नाअहली और बद इंतजामी की इंतहा है। ये लोग दरियाए स्वात में सयाहों को तो बचा नहीं सके, सूबे में करप्शन के अंबार लगे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की PTI हुकूमत पर तनकीद। कहा इनकी बयानबाजी से PIA को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हमारे दौर में यूरोप और बरतानिया की परवाजें बहाल हुई। कौमी एयरलाइन को अब करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा होगा। शेख वकास ने पार्टी की डिसर्विस की, पार्टी के कॉज को नुकसान पहुंचाया है। खामखा अना की खातिर एक जहालियत पे मबनी फैसला, न पार्टी की कोर कमेटी में, न पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी ने, न पार्टी के चेयरमैन से ये बात की। तो इस बात पे तो ज़ाहिर है पार्टी को कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन एक्शन लेने वालों का हाल भी कोई बहुत तगड़ा नहीं है। शेख वकास ने ARY न्यूज के बायकॉट का ऐलान करके पार्टी को ही नुकसान पहुंचाया। शेख वकास को पार्टी ने बायकॉट का नहीं कहा था, ये उनकी अपनी शरारत है। पार्टी शो कॉज जारी करे, एक्शन ले। फैसल चौधरी कहते हैं शेख वकास के फैसले से ARY न्यूज को कम, हमें ज्यादा दुख हो रहा है। ARY न्यूज का बायकॉट करना इंतहाई बेवकूफाना और अपनी तबाही का फैसला है। ARY न्यूज पाकिस्तान का बड़ा न्यूज चैनल है, हमें बड़ा प्लेटफॉर्म मुयस्सर है। बदकिस्मती से शेख वकास के खिलाफ एक्शन लेने वालों का हाल भी अच्छा नहीं है। लोगों का वतीरा बन गया है। बानी PTI का नाम लेकर कोई कुछ भी कर देता है। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ का दौरा पाकिस्तान। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा अबू कासिम हफ्तार ने शानदार इस्तकबाल और मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत काबीना के दीगर अरकान मौजूद थे। लीबिया के कमांडर इन चीफ की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बातचीत। दिफाई, सनती और तकनीकी ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक किया गया। मसूंग में कौमी शाहराह पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से DSP अब्दुल रज़ाक और सिपाही राज मोहम्मद शहीद, 3 शदीद जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत। सदर ने कहा बुज़दिलाना हमले कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वजीर आजम ने कहा दहशत गर्दों के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी नाकाम बना दी। 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये का कहना है गुज़श्ता रोज शाम 6:25 पर खवारिज पाक अफगान सरहद से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए और अजीज खेल, मंडी खेल की समत पेशकदमी की। गिरफ्तार खवारिज की उम्र 15 से 18 साल है। अफगान शहरी हैं। 3 के पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद। सेनेट ने फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। दफा 354A के तहत अब सजाए मौत नहीं, उम्र कैद होगी। तहरीक इंसाफ और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने मुखालिफत की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा सजाए मौत देने से जराइम कम नहीं होंगे। 2 फर्द या गिरोहों के झगड़े में खातून को शामिल कर दिया जाता है। SHO 10 लाख लेकर यह दफा लगा देता है। नीचे अदालतों में क्या कुछ होता है हम सब जानते हैं। खुदारा लोगों की बद्दुआओं से बचें। शरीयत में मौजूद 4 सजाओं के सिवा सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी करप्शन के 14 मुकदमात से बरी। वफाक के एंटी करप्शन कोर्ट ने टडाप केसेस का फैसला सुना दिया। यूसुफ रजा गिलानी और दीगर कराची की अदालत में पेश हुए।
अदालत ने कहा, शवाहिद के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट्स में तो रकम आई ही नहीं। 12 साल से मुलजिमान दुआएं कर कर के थक गए। इस दौरान यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को तालिबान ने अगवा कर लिया। केस के वादा मुआफ गवाह को मुलजिम बना दिया गया। कुछ मुकदमात का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में मौजूद है। अदालत ने मरहूम मखतूम अमीन फहीम को भी बेगुनाह करार दे दिया। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, जिन लोगों ने केस बनाए उनका इत्तेहादी हूं, बोल भी नहीं सकता। चौदह साल बाद गुज़श्ता माली साल के दौरान करंट अकाउंट सरप्लस रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2023-24 में करंट अकाउंट $2 अरब खसारे में था, जो माली साल 2024-25 के दौरान $2.1 अरब सरप्लस रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक बार फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। 100 इंडेक्स ने 1,40,000 पॉइंट्स की हद अबूर की। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में चीनी की रिटेल प्राइस 172 रुपये मुकर्रर की गई है। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है, मुकर्ररा कीमत से ज्यादा वसूल करने पर क्रैकडाउन करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महकमा खुराक KP के एलामिये में कहा गया है, 15 जुलाई से चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये किलो मुकर्रर की गई है। हर माह 2 रुपये इजाफे के साथ 15 अक्टूबर तक चीनी की नई कीमतें लागू होंगी। परचून कीमत एक्स मिल कीमत से 8 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ईरान से सिर्फ 2 हफ्तों में 3 लाख अफगान निकाले गए। हम तो सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानों को वापस भेज रहे हैं। पाकिस्तान से अब निकाले गए अफगानों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। POR कार्ड होल्डर्स को मजीद तौसील नहीं मिलेगी। इराक में 40,000 पाकिस्तानियों के लापता होने की बात दुरुस्त नहीं। सेक्रेटरी दाखिला और DGFIA इराक जाएंगे।